निश्चित रूप से यहाँ श्री कृष्ण के कुछ शक्तिशाली प्रेरक उद्धरण हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। कार्रवाई और दृढ़ता पर। अपना कर्म करो, बस इतना ही तुम कर सकते हो। तुम अपने कार्यों के परिणामों को नियंत्रित करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। यह उद्धरण प्रयास और समर्पण पर ध्यान देने के महत्व पर जोर देता है, न कि परिणाम पर जुनून सवार होने पर। उठो वीर अर्जुन और लड़ो। सभी छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करो और अपना संकल्प दृढ़ करो। यह शक्तिशाली आह्वान हमें अपने संदेहों और भय से ऊपर उठने और अपने लक्ष्यों की ओर निर्णायक कदम उठाने की याद दिलाता है। जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, उपयोगी होना, सम्मानित होना, दयालु होना। यह कुछ फर्क पड़ता है कि आप जीते हैं और अच्छा जीते हैं। यह उद्धरण व्यक्तिगत संतुष्टि से सकारात्मक प्रभाव बनाने की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। मानसिकता और वैराग्य पर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना कर्म करो, लेकिन अपने कार्यों के फल के बारे में चिंता मत करो। यह प्रतिष्ठित उद्धरण हमें बिना किसी चिंता के अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है और हमें बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। तुम्हें काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक इनाम काम करने की प्रक्रिया में निहित है, बाहरी परिणाम में नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। आपको अतीत से कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। यह उद्धरण हमें पिछली गलतियों को छोड़ने और वर्तमान को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे हमें अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। कठिनाइयों पर काबू पाने पर। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति हमें बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक स्पष्टता के साथ चुनौतियों को दूर करने की अनुमति देती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। आपको अतीत से कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि असफलताएं भी यात्रा का हिस्सा हैं और अप्रत्याशित विकास और सीखने का कारण बन सकती हैं। अपने धर्म का पालन करना बेहतर है, भले ही वह अपूर्ण रूप से हो, लेकिन दूसरे का धर्म करना, भले ही वह पूरी तरह से हो। यह सिद्धांत हमें अपने मार्ग और उद्देश्य के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही यह कठिन क्यों न लगे, क्योंकि यह अंततः अधिक परिपूर्णता की ओर ले जाता है। याद रखें, श्री कृष्ण के शब्द केवल प्रेरक उद्धरण नहीं हैं, वे जीवन और उद्देश्य की गहरी समझ प्रदान करते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण में इन सिद्धांतों को शामिल करके आप अधिक लचीली और परिपूर्ण यात्रा का निर्माण कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये उद्धरण आपको आपके रास्ते पर प्रेरित करेंगे।